हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया जैसे डायनामिक्स ऑफ कम्युनिटी एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, देन राइट टू हैविंग मेडिकल सर्विसेज एसेट्रा एंड एसेट्रा। सो आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। मीन्स सोशलाइजेशन मीन्स क्या है? एक मीन्स जब सपोज़ कोई एक आदमी, जैसे कि मैंने कल एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि पहले ज़माने में हम लोग कहाँ में, जंगल में रहते थे आदमी लोग। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग आग जलाने के लिए सीखा, उसके बाद घर बनाने के लिए सीखा, तो कल्टीवेशन करने के लिए सीखा। वो जो प्रोसेस है, धीरे धीरे वो सीखने वाला जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सोशलाइजेशन, मीन्स सोशल होना। सो क्या होता है इंडिविजुअल फॉर, जैसे कि एट बर्थ, जैसे कि एक बेबी माँ सपोज माँ का ऊम में रहता है, यूटेरस के अंदर में 9 मंथ एंड 7 डेज रहता है। उसके बाद वो पैदा होने के साथ साथ एवरीथिंग नहीं सीखता है, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या होता है उसका नेक होल्डिंग, नेक जो टाइट होता है, खुद नेक को लिफ्ट करने के लिए सीखता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है वो मोनोसिलेबस कुछ वर्ड्स बोलने के लिए सीखता है, स्माइल करने के लिए सीखता है। उसके बाद धीरे धीरे स्क्रॉलिंग करने के लिए सीखता है, उसके बाद चलने के लिए सीखता है। तो जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे सीखने वाला जो ह्यूमन का प्रोसेस है, इंडिविजुअल का जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। जैसे कि ये हो गया एज ए पर्सनल। देन सोशलाइजेशन मीन्स सोसाइटी के साथ एडजस्ट होना। जैसे कि बड़ा होने के साथ साथ क्या होता है, फैमिली के साथ एडजस्टमेंट होता है। फैमिली के साथ एडजस्टमेंट होने के साथ साथ सोसाइटी नाइबर्स लोगों के साथ एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद तो वो जो प्रोसेस है सोशल में, मीन्स सोसाइटी में, जैसे कि सोशल जगह में जाने का जो खुद स्टैंड होने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को बोलते हैं सोशलाइजेशन। देन इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप इन द विलेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप। सो ग्रुप क्या है? ग्रुप मीन्स जैसे कि एक ग्रुप होने के लिए पर्सन होना पड़ेगा, मोर देन वन पर्सन। सो पर्सन इज इन ए सोसाइटी मेक ए ग्रुप। सो जितना भी मीन्स ग्रुप होने के लिए एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन मीन्स एक पर्सन होने से नहीं होगा, बहुत 2-3 आदमी होना पड़ेगा, तभी हम वो पर्सन लोग को ग्रुप बुला सकते हैं। देन पर्सन नीड्स ए ग्रुप एज ही कैन फुलफिल हिज नीड्स बाय लिविंग इन द ग्रुप। सो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग अकेला एक जगह में नहीं रह सकते, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि हम लोग का नीड्स फुलफिल करने के लिए हम लोग सोसाइटी में रहना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग एलोन नहीं रह सकते, अगर एलोन रहेगा तो डिप्रेशन होगा, लोनलीनेस होगा, तो वो सब आ जाएगा। तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग सोशल क्रिएचर है, हम लोग सोशल एनिमल है, तो हम लोग सोसाइटी में रहता है। और सोसाइटी में क्या है? सोसाइटी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। देन नेक्स्ट वन इज सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप मीन्स क्या है? A social group of person having similar needs and issues constitute a social group. So क्या होता है सोशल ग्रुप में? क्या होता है? एक सिमिलरिटी होता है, जितना भी ग्रुप मेंबर्स होगा उन लोगों में से एक सोसाइटी में एक सिमिलरिटी होता है, मीन्स एक सेम थिंग होता है उन लोगों के बीच में। दिस ग्रुप आर फॉर्म विथ सम स्पेसिफिक एम, इट कैन बी स्मॉल और लार्ज ग्रुप। तो सोशल ग्रुप ऐसा है जैसे कि कुछ एक स्पेशल नीड को फुलफिल करने के लिए, कुछ स्पेशल नीड को मीन्स एम को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो जयरामपुर में जो टाउन चर्च है, उसमें क्या होता है, उन लोगों में जितना भी मेंबर्स है वो लोग भी एक वन टाइप ऑफ सोशल ग्रुप है। वो लोग क्या होता है, उन लोग का नीड्स क्या है, वो लोग एक साथ में चर्च में जाता है, वहाँ में संडे प्रेयर होता है, तो वो एक सोशल ग्रुप का एग्जाम्पल है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोशल ग्रुप। और सोशल ग्रुप क्या होता है उसका हिसाब से, जैसे कि उसका एम का हिसाब से छोटा और बड़ा हो सकता है। जैसे कि सपोज़ कभी कभी कुछ सर्वे करने के लिए ग्रुप क्रिएट करता है, तो वो ग्रुप भी एक सोशल ग्रुप के अंदर में ही आएगा। जब सर्वे ख़त्म हो जाएगा तो ग्रुप भी नहीं रहता है। लेकिन कुछ ग्रुप जो परमानेंट होता है, जैसे कि सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, कुछ कॉमन एम और ऑब्जेक्टिव होके रहते हैं, तो वो लोग मीन्स लॉन्गर तक लास्टिंग करता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप। सो सोशल ग्रुप का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइबिलिटी। सो आइडेंटिफाइबिलिटी मीन्स उन लोग का आइडेंटिफिकेशन टैग होता है। जैसे कि फैमिली, जैसे कि सपोज हम लोग का फैमिली मेम्बर्स में टाइटल्स कॉमन होता है, उसके बाद हम लोग का फेस कट और हम लोग का बात करने का स्टाइल, तो वो सब कॉमन रहा है, क्योंकि हेरिडिटरी हम लोग का बीच में चल रहा है। देन एक क्लब में क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट का जो आदमी लोग होता है वो क्लब का मेम्बर्स होता है, तो क्लब भी एक सोशल ग्रुप का मीन्स एग्जाम्पल। जैसे कि सपोज जयरामपुर में जो क्लब है, जैसे कि बैडमिंटन क्लब है, वहाँ में जो लोग भी मेंबर्स है वो लोग का एक कॉमन एम है, जैसे कि वो लोग बैडमिंटन खेलना चाहते हैं और उसका
तो वो उसका मेंबर है, क्योंकि बैडमिंटन खेलता है, कॉमन इंटरेस्ट है, तो इसीलिए वो क्लब का मेंबर है। तो उन लोग का वो आइडेंटिफिकेशन है कि वहाँ का क्लब का सब मेंबर्स लोग बैडमिंटन खेलते हैं। देन ट्रेड यूनियन, जैसे कि कुछ भी यूनियन, जैसे कि सपोज जैसे किसी का मिल्स में वर्कर्स लोग, तो उन लोग का भी यूनियन, वो लोग भी एक सोशल ग्रुप का मीन्स उन लोग का जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एक टैग होता है। देन सोशल स्ट्रक्चर मीन्स जैसे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद इन ए ग्रुप, एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट एंड चाइल्ड, ब्रदर एंड सिस्टर एक्सेट्रा इन ए फैमिली। सो सोशल स्ट्रक्चर एक रिलेशनशिप होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप जो हम लोग को देखने से पता चलता है कि वो लोग हस्बैंड एंड वाइफ है। देन पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप हो गया, देन ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप हो गया, स्कूल में पेयर्स का रिलेशनशिप हो गया, तो वो भी एक सोशल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। देन इंडिविजुअल्स रोल्स, सो एक ग्रुप में हर इंडिविजुअल का क्या होता है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, रिलेशनशिप बिटवीन रोल एंड स्टेटस ऑफ मेंबर्स। सो क्या होता है, एक ग्रुप में जब एक सोशल ग्रुप फॉर्म होता है तो वहाँ में क्या होता है, एक लीडर होता है, तो लीडर का रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, मेंबर्स का रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। सो उन लोग का स्टेटस का हिसाब से सबका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड किया जाता है। देन रिसिप्रोसिटी, गिवन एंड टेकन रिलेशन। सो यहाँ में क्या होता है, रिसिप्रोसिटी मीन्स क्या होता है, एक सोशल ग्रुप में एक जो हम लोग जैसे कि किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो एक जो हेल्प करने का सिस्टम, जैसे कि कोई देता है लेता है मीन्स वो सिस्टम चला रहता है, वो लोग मेंटेन करते हैं। देन norms of behavior, norms means rules and regulation, so expected behavior pattern of every member of the good of whole group। so norms and behavior means जो भी सोशल ग्रुप, जब भी एक ग्रुप फॉर्मेशन होगा, अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं होगा तो वो ग्रुप जो अच्छे से स्मूथली नहीं चल सकेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग का स्कूल में आप लोग का 2 बैच है, जैसे कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वो लोग 1 ग्रुप हो गया, देन सेकेंड ईयर स्टूडेंट वो 1 ग्रुप हो गया। आप लोग का एक कॉमन मोटिव है कि आप लोग का ANM कोर्स कंप्लीट करना है। सो आप लोग का अभी हॉस्टल में रहता है, आप लोग का सबका कॉमन एम है, लेकिन उसको अगर जैसे कि आप लोग स्कूल में रहते हैं तो स्कूल में रहने के लिए, हॉस्टल में रहने के लिए कुछ रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अगर वो लोग आप लोग मेंटेन नहीं करेगा तो क्या होगा, हम लोग का जो स्कूल है वो जो स्मूथली नहीं चल सकेगा। तो इसीलिए क्या होता है, कुछ भी सोशल ग्रुप में जब भी कुछ ग्रुप फॉर्मेशन होता है कुछ ना कुछ नॉर्म्स एंड बिहेवियर रेस्पॉन्सिबिलिटी सब मेंबर्स का होता है। देन नेक्स्ट लास्ट वन इज कॉमन इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। सो क्या होता है, ग्रुप में मैक्सिमम जब भी सोशल ग्रुप जब भी फॉर्म होता है उसमें सबसे कॉमन क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है, जो मैंने पहले भी बोला है कॉमन इंटरेस्ट होता है। जैसे कि सपोज जयरामपुर, जैसे कि आप लोग का फॉर एग्जांपल हम लोग का जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जो आप लोग हो गया, तो आप लोग का कॉमन इंटरेस्ट क्या है, आप लोग को अभी का आप लोग का एम है कि आप लोग को फर्स्ट ईयर एग्जाम क्लियर करना है, तो इसलिए क्या होता है आप लोग का वो एक कॉमन एम है। और दूसरा एग्जांपल होगा जैसे कि जयरामपुर में जो बैडमिंटन क्लब है उन लोग का कॉमन एम क्या है, उन लोग बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन खेलने के लिए वो लोग ग्रुप फॉर्म किया है। तो ऐसे ही ग्रुप में क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन वैल्यूज़ होता है, इसी के कारण ही वो ग्रुप फॉर्म होता है। देन सो हम लोग का जो ग्रुप है उसको 2 पार्ट में डिवाइड 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकता है। उसमें क्या होगा, फर्स्ट वन इज प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। सो प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप में डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है अभी देखते हैं। सो प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप जैसे कि सपोज फैमिली हो गया, नाइबर फैमिली हो गया, वैल्यूज़ होता है, इसी के कारण ही वो ग्रुप फॉर्म होता है। देन सो हम लोग का जो ग्रुप है उसको 2 पार्ट में डिवाइड 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकता है। उसमें क्या होगा, फर्स्ट वन इज प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। सो प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप में डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है अभी देखते हैं। सो प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप जैसे कि सपोज फैमिली हो गया, नाइबर फैमिली हो गया, तो फैमिली प्राइमरी ग्रुप का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मीन्स साइज में छोटा होता है। देन इमोशनल अटैचमेंट। सो प्राइमरी ग्रुप में जो लोग रहते हैं उन लोग का एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, मीन्स एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग होता है, लव एंड अफेक्शन का, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप, पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप, तो वो एक इमोशनल जो अटैचमेंट है वो प्राइमरी ग्रुप में दिखाई दिया जाता है। देन इंटीमेसी अमंग मेंबर्स। सो इंटीमेट रिलेशनशिप जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ का बीच का जो रिलेशनशिप है, सो प्राइमरी ग्रुप में वो रिलेशनशिप दिखाई दिया जाता है। देन सिमिलर ऑन कॉमन इंटरेस्ट। सो सिमिलर मीन्स जैसे कि फैमिली में सपोज सबका मीन्स एक इंटरेस्ट होता है, जैसे कॉमन इंटरेस्ट होता है। देन स्पॉन्टेनियस इंटीमेट रिलेशनशिप। सो इसमें
कुछ भी फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता है, मीन्स एक जो स्पॉन्टेनियसली रिलेशनशिप, जैसे कि पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप को बनाने के लिए कुछ भी इफोर्ट नहीं डालना पड़ता है, बाय बर्थ वो लोग जेनेटिकली क्या होता है उन लोग का बीच में एक रिलेशनशिप आता है, तो ऐसा टाइप का रिलेशनशिप होता है उन लोग का बीच में। देन वी फीलिंग, सो वी फीलिंग मीन्स हमें खुद का अपना वो फीलिंग रहता है प्राइमरी ग्रुप में। देन इंटरपर्सनल लव एंड अटैचमेंट, सो प्राइमरी ग्रुप में जो लव, एक दूसरे का पर्सन का बीच में जो लव फीलिंग है वो होता है, और अटैचमेंट होता है, हमारा है मेरा है ऐसा टाइप का एक अटैचमेंट होता है। देन फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, सो फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स मीन्स सोशल ग्रुप में जो भी मेंबर्स होता है उन लोग का एवरी सोशल नीड्स फुलफिल करता है प्राइमरी ग्रुप। देन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, सो यूजुअली प्राइमरी ग्रुप का जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि वो लोग कुछ भी फॉर्मली नहीं बनता है, इनफॉर्मली बनता है, और उसमें वी फीलिंग होता है, एक इंटीमेसी रिलेशनशिप होता है। इसके वजह से क्या होता है, जैसे कि आप लोग फैमिली मेम्बर्स लोग क्या होता है, कुछ भी मोटिव हो, एम हो, फुलफिल होने के बाद सेपरेट नहीं होता है, एज ए फैमिली वो लोग लाइफ लॉन्ग रहता है, सिर्फ डेथ होने से ही उन लोग का सेपरेशन होता है। तो ये है प्राइमरी ग्रुप का मीन्स एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स। देन सेकेंडरी ग्रुप में यूजुअली क्या होता है, लार्ज होता है, मीन्स बड़ा होता है, उसमें कुछ भी सेकेंडरी ग्रुप में मेनली फॉर्मल रिलेशनशिप ज़्यादा दिखाई दिया जाता है। देन नो इमोशनल अटैचमेंट, तो सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, कुछ एक पार्टिकुलर एम के वजह से वो लोग बनता है और इसलिए उसमें कुछ भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। देन लेक ऑफ इंटीमेसी एमंग मेंबर्स, सो सेकेंडरी ग्रुप में जो प्राइमरी ग्रुप में जैसे कि इंटीमेट रिलेशनशिप है, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में वो इंटीमेट रिलेशनशिप, वो क्लोज रिलेशनशिप नहीं दिखाई दिया जाता है। देन इंटरेस्ट आर नॉट सिमिलर, सो क्या होता है, जैसे कि फैमिली में सबका कॉमन इंटरेस्ट होता है, जैसे कि कोई किसी का फैमिली में सपोज कोई सिंगर होता है तो हर मेंबर्स लोग थोड़ा बहुत सिंगिंग करता है, ऐसा टाइप का एक कॉमन इंटरेस्ट, कैरम खेलता है साथ में, तो वो कुछ भी उसमें फॉर्मली नहीं होता है, इनफॉर्मल होता है। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, उम्र, इंटरेस्ट और जो भी उन लोग का एम है, सिर्फ वो एम होने तक ही वो लोग साथ में रहता है। और यहाँ में क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, डिफरेंट जगह से आता है, तो इसीलिए उन लोग का जो इंटरेस्ट है वो सिमिलर नहीं होता है, एक साथ नहीं मिलता है। देन वॉलंटरी मेंबरशिप, सो सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, मेंबरशिप जो वॉलंटरीली आता है। देन फीलिंग ऑफ इंडिविजुअलिज्म, सो सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, मीन्स खुद का बारे में ज़्यादा सोचता है, मीन्स खुद का फ़ायदा के बारे में ज़्यादा सोचता है। प्राइमरी ग्रुप में क्या है, वी फीलिंग होता है और एक दूसरे के बारे में सोचता है और एक लव रिलेशनशिप होता है। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, खुद को कैसे इंप्रूव करना है उसके बारे में सोचता है। देन फॉर्मल रिलेशनशिप, सो जो मैंने पहले ही बोला, उसमें कुछ भी इनफॉर्मल रिलेशन, जो भी जैसे कि फॉर्मल रिलेशनशिप मीन्स जैसे कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, सपोज बॉस का उसका एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप, तो वो ऐसा टाइप का एक रिलेशनशिप होता है। देन नो फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड, यहाँ में कुछ भी सोशल नीड फुलफिलमेंट नहीं होता है। देन शॉर्ट ड्यूरेशन रिलेशनशिप, सो मैंने पहले ही बोला सोशल सेकेंडरी ग्रुप जो सपोज कुछ जैसे कि सेकेंडरी ग्रुप कुछ एक पार्टिकुलर एम की वजह से बनता है, तो उसमें कुछ इसलिए जब वो एम फुलफिल हो जाता है तब सेकेंडरी ग्रुप जो एक साथ ग्रुप नहीं रहता है, वो टूट जाता है। देन यहाँ में लास्ट वन इज प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल है फैमिली, नाइबर, स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक्सेट्रा, जैसे कि क्लोज फ्रेंड। देन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स इज स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, प्रेयर ग्रुप। सो ये है एग्जाम्पल। Next one is on the basis of interaction between different social group, they can be classified as in group and out group. So different मीन्स इंटरेक्शन का हिसाब से अगर क्लासीफाइड करें तो दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, वो एग्जांपल है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। सो इन ग्रुप में क्या होता है, मेंबर्स हैव म्यूचुअल सिंपैथी, म्यूचुअल कोऑपरेशन, हेल्प एंड गुड विल। सो यहाँ में जैसे कि प्राइमरी ग्रुप का जो रिलेशनशिप है वो इन ग्रुप में दिखाई दिया जाता है एंड सेकेंडरी ग्रुप का जो रिलेशनशिप है वो आउट ग्रुप में दिखाई दिया जाता है। जैसे कि मैंने बोला है प्राइमरी ग्रुप में जैसे होता है वी फीलिंग होता है, देन कॉमन मीन्स इन ग्रुप में क्या होता है, मीन्स सिंपैथी होता है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी होता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, उसमें कुछ भी फोर्सफुली किसी को कुछ भी नहीं किया मीन्स किसी को पुश नहीं करना पड़ता है, खुद ही विलिंगली कुछ भी करने के लिए कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ हेल्प करता है। देन रेस्पेक्ट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट एंड राइट्स, देन दे हैव सेंटिमेंट्स ऑफ सॉलिडरिटी एंड वी फीलिंग। सो वी फीलिंग होता है उन लोग का, सेंटिमेंट्स मीन्स सेम होता है, फीलिंग ऑफ टॉलरेंस मीन्स कुछ भी होने, जैसे कि सपोज आउट ग्रुप का मेंबर्स लोग होने से क्या होता है, अगर
अगर कुछ फाइट हो गया तो मे बी उन लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो सकता है। लेकिन प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है, ये सब टॉलरेट करने का होता है, मीन्स एक दूसरे के साथ टॉलरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, लव रिलेशनशिप होता है। देन कंपैशन एंड जेनेरोसिटी, सो ये सब इन ग्रुप में कॉमन है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड इंडिविजुअल हैविंग सेम सेक्स, सेम लैंग्वेज, सेम पास्ट, सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस, कास्ट, ऑक्यूपेशनल ग्रुप, नेशन एक्सेट्रा। सो यहाँ में इन ग्रुप में मेनली एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि सेम लैंग्वेज का जो आदमी लोग है, जैसे कि आप जयरामपुर में टांगसा कम्युनिटी। देन सेम पास, सपोज कोई किसी का पास जो सेम सिमिलर है तो उन लोग कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। देन सेम इंटरेस्ट, सपोज किसी का सेम इंटरेस्ट है या फिर खेलने में इंटरेस्ट है या फिर सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो सेम इंटरेस्ट, तो उन लोग का क्या होता है, एक जो बॉन्डिंग है वो अलग तरह का बॉन्डिंग होता है, मीन्स एक क्लोज बॉन्डिंग होता है। देन तो वो है इन ग्रुप में। देन आउट ग्रुप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो लोग क्या होता है, दे फील डू नॉट बिलोंग टू ग्रुप और कैटेगरी। तो वो लोग क्या होता है, एक मीन्स आउट ग्रुप में जो क्लोज रिलेशनशिप वो नहीं होता है, वो लोग नहीं सोचता है कि वो लोग एक ही जगह से, एक ही कम्युनिटी से, मीन्स एक ही जगह से बिलोंग करता है। दे हैव फीलिंग ऑफ इनडिफरेंस, मीन्स वो एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट करने के लिए ट्राई करते हैं, मैं उससे कैसे अलग हूँ, कि इसमें अलग हूँ, मैं उसमें कहाँ मैं बेटर हूँ, तो ये सब करने के लिए वो लोग ट्राई करते हैं। अवॉइडेंस करता है, अवॉइड करे कुछ भी, अगर सपोज किसी का प्रॉब्लम हो गया तो ज़्यादातर आउट ग्रुप में अवॉइडेंस चलता है, मीन्स अवॉइड करने के लिए ट्राई करता है, उसका प्रॉब्लम है तो मैं क्यों उसमें इन्वॉल्व हूँ, ऐसा टाइप का फीलिंग होता है। डिस्गस्ट होता है, कंपटीशन होता है, मीन्स सपोज सेम ग्रुप में ही होता है लेकिन क्या होता है, ग्रुप में भी कंपटीशन होता है। देन सो ये सस्पिशन होता है, सस्पेक्ट करता है, मीन्स क्या होता है, सस्पिशन मीन्स जैसे कि सस्पेक्ट करता है ये कुछ गलत कर रहा है, कि ऐसा टाइप का कुछ सस्पिशन होता है, मीन्स उसमें कुछ भी वी फीलिंग, सेम फीलिंग कुछ भी नहीं होता है। एंड स्क्रॉन टुवर्ड्स वन अनदर, तो एक दूसरे के साथ वो जो सेम फीलिंग होता ही नहीं है, कुछ भी वी फीलिंग होता ही नहीं, कुछ भी बॉन्डिंग होता ही नहीं, जस्ट फॉर कुछ एम की वजह से, कुछ मोटिव की वजह से वो लोग साथ में होता है, इसलिए उन लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, उन लोगों के बीच में सस्पेंशन ज़्यादा, सस्पिशियसनेस ज़्यादा होता है, एवॉइडेंस होता है, तो ये इसलिए ये आउट ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो फॉर एग्जांपल इंक्लूड ग्रुप ऑफ डिफरेंट कास्ट और रिलीजन, सो जैसे कि हिंदुज़म और क्रिश्चियनिज्म, वो लोग क्या होता है डिफरेंट, हम वो लोग क्रिश्चियन है, ये लोग हिंदू है, तो ये सब का ऐसा टाइप का कुछ फीलिंग होता है। देन डिफरेंस नेशन, जैसे कि हम लोग इंडिया एंड पाकिस्तान, आप लोग सबको मालूम है इंडियन एंड पाकिस्तान का रिलेशनशिप कैसा है। देन डिफरेंट सेक्स, जैसे कि मेल एंड फीमेल, तो ये सब डिफरेंशिएशन आ जाता है आउट ग्रुप।